इतना बुरा कभी किसी के साथ ना हो भगवान। मतलब सैटरडे के दिन भी वर्किंग और मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। मतलब आपको बता नहीं सकती मेरी ज़िंदगी की दुख तकलीफ़ और पीड़ा। बस इसी नाले को एंजॉय करते हुए और आंटी को देखते देखते मैं पहुंच गई ऑफिस, फटाफट से अपनी ड्रीम कंपनी एंजॉय करते हुए। ऑफिस में खूब सारा काम किया, मतलब सैड मन से फिर मैं आ गई घर, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने स्पेक्स बनवाने। एक्चुअली मेरे स्पेक्स जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जून में, तब वो थोड़े से स्क्रैच और टूट गया था, तो मुझे पहनने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। इसलिए योगेन ने कहा चलो तुम्हारे लिए नया स्पेक्स बना लेते हैं, और उनको भी बनाना था। एक्चुअली उनका जो स्पेक्स था, स्पेक्स बोलने में अच्छा नहीं लगा, चश्मा हिंदी में बोलते हैं ना, चश्मा जो था उसमें लक्षु बैठ के वो तोड़ दी थी। तो हम दोनों ही अभी मियाँ बीवी अंधे हो रहे हैं एक दूसरे के प्यार में, नहीं एक दूसरे के प्यार में नहीं, आंखों से। तो बस हम लोगों ने स्पेक्स देखे, पहले अपना आई टेस्ट करवाए, क्योंकि एक नॉर्मल चेकअप कराना ज़रूरी होता है ना जब आप नया स्पेक्स बना रहे हो। तो दोनों के ओके ओके ही था, क्योंकि मैं रेगुलर चेकअप कराती हूँ और योगेन भी रेगुलर चेकअप कराते हैं। सो जो हमारी नज़रें थी वो प्यार में नहीं ख़राब हुई थी, बट फिर भी फॉर सेफर साइड हमने चेक करवा ली। इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट चश्मा बनाना चाह रही थी। जो मेरे प्रीवियस स्पेक्स हैं वो गोल हैं, कर्व हैं और ब्लैक में रहते हैं, मैट कलर में। बट इस बार मैंने ब्लैक से शिफ्ट होके ब्लू स्पेक्स ट्राई किए। ये भैया बड़े सैड थे, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं हो रही थी, इनको बहुत लेट तक काम करना पड़ता है, बेचारे दुख में थे, इनका जीवन बहुत दुखमयी है। सो बस हमने स्पेक्स ट्राई करे। योगेन ने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लुक ट्राई करा, नहीं तो वो सिंपल जो वैसे नहीं होते विदाउट फ्रेम, मुझे बहुत बुरो टाइप का लुक देता है, तो मुझे वो स्पेक्स नहीं पसंद। मैंने इस बार योगेन को मना कर दिया कि नहीं, आप वो विदाउट फ्रेम वाले नहीं लोगे। तो योगेन ने इस टाइप के ट्राई करिए। मुझे ये वाला इन पे बहुत पसंद आया। अब आपको बाद में हम बताएंगे कि हम मियाँ बीवी ने एक दूसरे के प्यार में गिर के कौन सा स्पेक्स पसंद किया। मैं फ़ोटोज़ डाल देती जो हमने ट्रायल किए थे, और साथ साथ मैंने भी ट्रायल किए। दिस वन, ये मेरे फेस में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे बताया था ब्लू टच है, और सेम ऐसा स्पेक्स और था, ये ब्लू टच में था। दोनों ही स्पेक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट ये थोड़ा सा हैवी और ये लाइट वेटेड है। तो आप बताना कि मेरी चॉइस के हिसाब से मैंने क्या सेलेक्ट किया होगा, आप पे छोड़ देती हूँ, कमेंट कर देना। सो बस हमने फटाफट से बुकिंग दे के और हम लोग निकल गए घर को, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बारिश होके बंद भी हो गई थी। मतलब नोएडा की बारिश इतनी बेकार है ना, घटे यहाँ के लोगों की तरह, बारिश होके ही बंद हो जाती, पता नहीं चलता। फिर रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बेचारी सेफली चला रही थी, बट पता नहीं कैसे यार, यहाँ का पता नहीं रहता, कभी भी कुछ हो जाता है, डर लग जाती है मुझे भी जब मैं स्कूटी चलाती हूँ, क्योंकि मेरा भी इससे लास्ट मंथ एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पता नहीं किसकी फैमिली रास्ते पे छुट गई थी, घूम रही थी, तो हमने उनको भी कैप्चर कर लिया, बेडू हमारी वीडियो में आ जाओ। फटाफट से गए घर, फिर मैंने पूजा करी और साथ साथ चढ़ा दी चाय, और महाराज जी को भी धूप बत्ती दिखाई, क्योंकि महाराज जी के सामने हाथ जोड़ना और नमन करना बहुत ज़रूरी है। तुलसी मैया को भी मैंने धूप दिखाई। मेरी सासू माँ देख रही होंगी तो कह रही होगी हाँ चलो बेटा कुछ तो काम कर रही है लड़की। फिर पापा के साथ बहुत टाइम बाद वीडियो कॉल में बात करी। पापा भी मुझे हड़का ही रही थी वीडियो कॉल में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। फिर मैंने चाय एंजॉय करी, और दाल तो बनी हुई थी, बस मुझे रोटी बनानी थी। एक चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि योगेन के वर्क फ्रॉम होम से मुझे एक फ़ायदा हो जाता है कि मुझे थोड़ा खाना बना मिल जाता है। तो उन्होंने दाल बना के रखी थी और आटा गूँथ के रखा था, मैंने फटाफट से रोटी बनाई और सबसे पहले उनको खाना खिलाया। देखो प्रतिव्रता जो बीवी होती है वो ऐसी होती है, पहले पति को खाना खिलाती है फिर खुद खाती है। तो मैंने योगेन को खाना सर्व किया, फिर फटाफट से अपना भी खाना खाया, क्योंकि मुझे दवाई खानी होती है। अब मेरी कुछ ही दिन की दवाई बची है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खूब सारा प्यार करना और मिलेंगे, बाय।